2023 के साल में राजस्थान में गैंग वॉर की भी कई घटनाएं हुई। कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिनकी चर्चा विदेशों में भी हुई। लेकिन सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या और भरतपुर में जमकर हुई गोलीबारी की घटनाओं के साथ राज्य में लॉरेंस गैंग ने भी सक्रियता निभाई, जो नई सरकार के लिए भी एक चुनौती होगी। इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट, गैंग वॉर ऑफ राजस्थान। इसमें सबसे पहले बात सुखदेव हत्याकांड की करते हैं। 2023 का साल राजस्थान को कई बड़े जख्म दे गया। इस साल जमकर गैंग वॉर की घटनाएं भी हुई, जिनमें कई लोगों की जान भी गई। लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या ने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया। इस घटना की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। क्यों हुई सुखदेव की हत्या? क्या था गैंग वॉर वाला कनेक्शन? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। साल 2023 में राजस्थान में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो इतिहास के पटल पर हमेशा के लिए अंकित हो गई। इन घटनाओं में एक सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या भी थी। जयपुर में सुखदेव के आवास पर दिन दहाड़े हुई इस घटना की गूंज राजस्थान से बाहर पूरे भारत और विदेशों में भी सुनाई दी, जिसने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया। साथ ही राजस्थान में एक बार फिर लॉरेंस गैंग की चर्चा होने लगी, क्योंकि हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस के गुर्गे रोहित गोदारा ने ली थी। वहीं इस घटना से एक बार फिर राजस्थान में गैंगस्टर कैसे बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देते हैं, इसकी पोल भी खुल गई। साथ ही सरकार के सभी सुरक्षा इंतजाम भी धरे रह गए। ये 2023 की घटना साल के जाते जाते बड़ा जख्म दे गई। हालांकि सुखदेव गोगामेड़ी को धमकी काफी पहले से मिल रही थी। दुबई से उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, लेकिन सरकार ने समय रहते उनकी सुरक्षा नहीं बढ़ाई, जिसके बाद वो हुआ जिसने राजस्थान को हिला दिया। इस वारदात को अंजाम तक 3 लोगों ने मिलकर पहुंचाया था, जिसमें नितिन, रोहित और नवीन शामिल था। तीनों ही 5 दिसंबर को सुखदेव से मिलने उनके घर पहुंचे थे। सुखदेव से मुलाकात के लिए दोनों शूटर एक तीसरे व्यक्ति का सहारा लेकर उनसे मिलने उनके घर पहुंचे थे, जिसका नाम नवीन था। कुछ मिनटों तक तीनों लोगों ने सुखदेव से प्रेम पूर्वक बातचीत की। फिर नितिन और रोहित अचानक उठे और सुखदेव गोगामेड़ी पर बंदूक तान दी। सुखदेव गोगामेड़ी कुछ समझ पाता उससे पहले ही उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि वहीं पर उनका एक सुरक्षाकर्मी भी खड़ा था। फायरिंग के दौरान उसे भी गोली लगी। वहीं फायरिंग में सुखदेव गोगामेड़ी की मौके पर ही मौत हो गई। नवीन भी इस फायरिंग में मारा गया, लेकिन बाद में गोगामेड़ी के एक सुरक्षाकर्मी की भी मौत हो गई। तीन लोग यहाँ आए थे। यहाँ बाहर से सूचना दे दिया कि मिलना है हमें सुखदेव सिंह जी से। तो सुखदेव सिंह जी से उनका जो पीएस जो सिक्योरिटी है वो जाके पूछ लिया। तो उनका अनुमति मिलने के बाद तीनों लोग अंदर गया। वहाँ करीबन 10 से 1 मिनट उनके साथ बातचीत किया। 10 से 1 मिनट के बाद उनके ऊपर फायरिंग किया। उस फायरिंग में सुखदेव सिंह जी का डेथ हो गया। जैसे ही गोगामेड़ी की हत्या की खबर बाहर आई, लोगों ने हंगामा मचा दिया। पूरे राजस्थान में शहर दर शहर धरने प्रदर्शन किए गए। बदमाशों से बदला लेने की बात कही जाने लगी। शासन और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। पुलिस भी तुरंत ही एक्टिव मोड में आ गई। आरोपियों के लिए दिन रात एक कर दिया। लेकिन जब हत्या के तार लॉरेंस गैंग से जुड़े तो पुलिस भी हक्का बक्का रह गई। दुबई में बैठे लॉरेंस गैंग के गुर्गे ने हत्या की जिम्मेदारी भी ली और सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट भी किया। लेकिन पुलिस दुबई तक तो पहुंच नहीं सकती थी और लॉरेंस पहले से ही जेल में बंद है। लेकिन जिन शूटर ने इस घटना को अंजाम दिया, उन्हें तो पकड़ा ही जा सकता था। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। और पुलिस ने 10 दिसंबर को राजस्थान और दिल्ली पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर दोनों शूटर और एक अन्य को धर दबोचा। दोनों शूटर को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी को जयपुर लाया गया।
जिसके बाद पूरे हत्याकांड की परत दर परत खुलती गई। शूटर्स ने चौंकाने वाले खुलासे किए। पुलिस ने हत्याकांड को लेकर बताया कि सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड का मेन मास्टरमाइंड विदेश में बैठा राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा ही है। रोहित गोदारा ने सुखदेव की हत्या का टास्क और शूटर अरेंज करने की जिम्मेदारी अपने राइट हैंड मैन वीरेंद्र को दी थी। रोहित रेप के केस में राजस्थान की अजमेर जेल में वीरेंद्र के साथ बंद था, इसलिए दोनों में दोस्ती हो गई। रोहित ने पूछताछ में बताया कि उनके ऊपर रेप का केस दर्ज था, जिसमें सुखदेव उनके खिलाफ पैरवी कर रहा था, जिससे वह सुखदेव से गुस्से में था। रोहित के गुस्से का फायदा वीरेंद्र ने उठाया और सुखदेव की हत्या के लिए रोहित को तैयार किया। वहीं नितिन पर हरियाणा के महेंद्रगढ़ में किडनैपिंग का केस दर्ज है। नितिन भी जेल में रहने के दौरान वीरेंद्र के संपर्क में आया था। नितिन को विदेश जाना था और वहीं पर सेटल होना था। वीरेंद्र ने नितिन को विदेश में सेटल होने का भरोसा दिया। इसके बदले में ही उसे सुखदेव की सुपारी दी गई थी। हालांकि सरकार बदलते ही अब इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया था। करणी सेना के पदाधिकारियों ने दावा किया था कि गोगामेडी की हत्या पाकिस्तान ने कराई है। उन्हें पाकिस्तानी नंबरों से जान से मारने की धमकियां भी मिल रही थी। हालांकि अब एसआईटी जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये भी था कि आखिर 5 दिसंबर का दिन ही वारदात के लिए क्यों चुना गया? क्या ये महज इत्तेफाक था या फिर साजिश का हिस्सा? असल में हमलावरों ने जानबूझकर चुनाव परिणाम के बाद का दिन चुना था, क्योंकि उस समय तक जितने लोगों के प्राइवेट गनर थे, उनके लाइसेंसी हथियार चुनाव आचार संहिता की वजह से जमा थे। इसके अलावा चुनाव परिणाम के बाद सीएम की कुर्सी की गहमा गहमी चल रही थी, जिस वजह से पुलिस भी ज्यादातर उसी में व्यस्त थी। सबसे अहम की हत्या अगर चुनाव से पहले या परिणाम से पहले करते तो ज्यादा तनाव बढ़ता और उन्हें खुद के एनकाउंटर का खतरा मंडराने लगता। इसलिए पुलिस के कम अलर्ट होने, सुखदेव सिंह गोगामेडी के गनर के पास हथियार नहीं होने और उनके 2 गनर के छुट्टी पर होने का फायदा उठाकर उस दिन को चुना गया। इस हत्याकांड की चर्चा इतनी हुई कि सियासी दलों को भी जनता के सामने आना पड़ा। एक सुर में सभी ने एसआईटी जांच की मांग की। हालांकि अभी एसआईटी ही इस मामले की जांच कर रही है। वहीं बीजेपी सरकार ने कुछ बड़ा दिखाने के लिए बदमाशों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की, लेकिन इन सब के बाद भी ये साल राजस्थान के लिए सुखदेव गोगामेडी की हत्या के लिए भी याद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। दो 2023 में भरतपुर में कई बड़ी गैंगवॉर की घटनाएं घटी, जो अभी भी जारी हैं। इन घटनाओं ने भरतपुर को बदलापुर बनाकर रख दिया। जमीनी विवाद से लेकर आपसी रंजिश में हुई गैंगवॉर की तमाम घटनाओं में किन लोगों को जान गंवानी पड़ी, और जब गैंगवॉर की घटनाओं पर नए साल में सरकार इस पर लगाम कैसे लगाएगी, इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये राजस्थान का भरतपुर है, जो यूपी से सटा हुआ है। लेकिन साल 2023 में हुई गैंगवार की घटनाओं ने इस जिले को चर्चा में ला दिया। एक के बाद एक लगातार चली गोलियों ने भरतपुर में दहशत फैला दी। 2023 में कई गैंगवार की बड़ी वारदात से ये शहर थर्रा उठा, जिनमें गैंगस्टर कुलदीप जघिना की हत्या ने तो पूरे राजस्थान को हिला दिया था। पुलिस की कस्टडी में ही बदमाश मात्र 5 मिनट में कुलदीप जघिना को गोलियों से भूनकर मौत की नींद सुला गए और पुलिस आंख मसलती रह गई। वहीं शहर के आरडी कॉलेज के सामने हिस्ट्री शीटर अजय झामरी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। गैंग वॉर की घटनाओं ने भरतपुर को बदलापुर बना दिया। एक साल में हुए हत्याकांडों पर नजर डालें तो हर केस में किसी न किसी अपराधी ने बदले की आग में हत्याकांड को अंजाम दिया है। गैंग वॉर के चलते शहर में हुई खुलेआम गोलीबारी से जिले में बहुत खून बहाया गया। गैंग वॉर की ये कहानी
किसी से छिपी भी नहीं है। साल की शुरुआत बीजेपी नेता कृपाल सिंह जगीना हत्याकांड से शुरू हुई। इस हत्याकांड से उपजी बदले की आग गैंगस्टर कुलदीप जगीना की हत्या तक पहुंच गई। वारदात को पूरे तरीके से फिल्मी स्टाइल में अंजाम दिया गया। समय के साथ ही भरतपुर में गैंग वॉर की घटनाएं भी बढ़ती गई। पुलिस ने तमाम प्रयास किए, लेकिन भरतपुर में अब भी गैंग वॉर खत्म नहीं हुआ है। लगातार चली गोली से जिले में अब भी दहशत है। कृपाल सिंह जगीना हत्याकांड में शामिल कुलदीप जगीना को पुलिस ने जब 12 जुलाई 2023 को जयपुर से भरतपुर कोर्ट लेकर आ रही थी, उसी समय बस जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर अमोली टोल प्लाजा के पास रुकी। इसी दौरान बदमाश बस के अंदर घुस गए। बदमाशों ने पहले तो पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्ची झोंकी और फिर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। करीब 15 राउंड की फायरिंग की गई, जिसमें गैंगस्टर कुलदीप जगीना मौके पर ही ढेर हो गया। वहीं एक बदमाश घायल भी हो गया था। हत्या का आरोप कृपाल जगीना के बेटे पर लगा। आदित्य कृपाल ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए कुलदीप की हत्या करवाई थी। वहीं कुलदीप के परिजनों ने एफआईआर में आदित्य का नाम लिखवाया था। मामले की जांच में आदित्य का कुलदीप की हत्या में शामिल होना पाया गया, जिसके बाद उसे पुलिस ने धर दबोचा। वहीं गैंग वॉर में हिस्ट्री शीटर अजय झामरी की हत्या भी इसी साल हुई। वारदात शहर के अटल बंद थाना इलाके में हीरादास चौराहे के पास हुई, जहां 5-6 हमलावर शाम करीब 5 बजे 2 बाइक पर सवार होकर वहां आए। उन्होंने आते ही वहां खड़े हिस्ट्री शीटर अजय झामरी पर 3 राउंड फायर किए। इनमें एक गोली अजय के सिर में लगी। वह खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ा। वहीं बेखौफ बदमाशों ने इस दौरान पुलिस पर भी बंदूक तान दी। वहीं भरतपुर में गैंग वॉर की शुरुआत हुई। 13 अक्टूबर 2022 में कृपाल जगीना हत्याकांड से हुई, जिसमें कृपाल जगीना की भूमि विवाद के बाद घर लौटते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिसके बाद गांव पथैना में पिता सहित 2 बेटे की खुलेआम हत्या कर दी गई। 28 जनवरी 2023 को हिस्ट्री शीटर संजय बिहारी की हत्या कर दी गई। हिस्ट्री शीटर संजय बिहारी की उसके ही साथी हिस्ट्री शीटर बेबी ने किसी विवाद को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी। बेबी ने संजय बिहारी को अपने घर चाय के लिए बुलाया और उसे गोली मार दी। 23 फरवरी 2023 को हिस्ट्री शीटर लाल पहलवान पर फायरिंग की गई। 12 जुलाई 2023 को कुलदीप जगीना की दिन दहाड़े पुलिस के सामने हत्या कर दी गई। 27 अगस्त 2023 को अजय झामरी की शहर के बीचों बीच सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने हत्या कर दी गई। हालांकि ये तो कुछ एक ही बड़ी घटनाएं हैं, जिनका पूरे राज्य में ज्यादा शोर मचा था। इसके अलावा गोलीबारी की और भी बहुत सी घटनाएं घटी थी, जिनकी चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन जिस तरह गैंग वॉर में दिन दहाड़े गोली चल रही है, उससे लोगों में दहशत तो जरूर है। वारदात को अंजाम देने वाले कई हिस्ट्री शीटर तो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस ने कई गैंगस्टरों पर इनाम भी घोषित किया हुआ है, लेकिन फिर भी पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई। हालांकि गैंग वॉर सिर्फ आपसी दुश्मनी को लेकर ही नहीं चल रहा है, इसके पीछे भी कई बड़े कारण हैं। भरतपुर में कई बार बजरी और रेत माफिया आमने सामने हो चुके हैं। एक दूसरे को गोली मारी गई है, बड़े वाहनों से रौंदकर जान ले ली गई है। कई मामले इस तरह के पहले भी सामने आ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जमीन विवाद भी कई बार गैंग वॉर में बदल गया है। वहीं माइंस को लेकर भी भरतपुर में जमकर गोली चली है और कईयों की जान भी जा चुकी है। ऐसे में गैंग वॉर के कई कारण हैं। साथ ही वर्चस्व को लेकर भी बदमाश गोली चला रहे हैं। एक के बाद एक हुई गैंग वॉर की घटनाओं से सवाल शासन और प्रशासन पर भी उठे। हालांकि पुलिस ने जनवरी से अभी तक आर्म्स एक्ट के तहत 200 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं, लेकिन भरतपुर में अपराधी की रफ्तार नहीं थमी। गैंग वॉर की घटनाएं लगातार बढ़ती ही गई और सियासत भी जमकर होती गई। बीजेपी ने इसे कांग्रेस शासन का जंगल राज बताया था। एक जिले में इतनी गैंग वॉर की घटनाओं के पीछे क्या वजह हो सकती है और कैसे पुलिस इन घटनाओं को रोकने में नाकाम रही, ये सवाल पूरा भरतपुर पूछ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
2023 के साल में राजस्थान के लोगों को बार बार लॉरेंस गैंग का नाम सुनाई दिया होगा। लॉरेंस के गुर्गों ने इस साल में कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया, जिसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई दी। राजस्थान में कहां कहां तक फैला हुआ है लॉरेंस का नेटवर्क और किनकी मदद से इतनी बड़ी वारदातें अंजाम दी जा रही हैं, हमारी इस रिपोर्ट में देखते हैं। राजस्थान एक शांत प्रदेश है, लेकिन 2023 के साल में यहां गैंग वॉर की कई घटनाएं हुई। दिन दहाड़े गोली भी चली और सरेआम हत्या भी हुई। अगर हम आपको कहें कि राजस्थान में गैंगस्टरों का क्राइम नेटवर्क इस साल लगातार बढ़ता ही रहा, तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। लॉरेंस गैंग के कारनामों की गूंज राजस्थान के हर कोने में सुनाई दी। लॉरेंस गैंग राजस्थान में काफी सक्रिय हो चुकी है। इसका नेटवर्क लगातार बढ़ता जा रहा है और एक के बाद एक दहशत फैलाने वाली वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं लॉरेंस गैंग का पूरे राजस्थान में नेटवर्क है। बताया जाता है कि लॉरेंस गैंग का राजस्थान में मुख्य चेहरा रोहित गोदारा है। रोहित को ही राजस्थान में गैंग का विस्तार की जिम्मेदारी मिली है। रोहित बीकानेर के कपूरी सर का रहने वाला है, जिसका वास्तविक नाम राबता राम स्वामी है। गोदारा को लॉरेंस का सबसे करीबी माना जाता है। रोहित के माध्यम से लॉरेंस रंगदारी के लिए बड़े बड़े कारोबारी को धमकी देने का काम करता है। राजस्थान में जितने भी बड़े अपराध हुए हैं, उनमें रोहित का नाम भी सामने आया है। हाल ही में सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या की जिम्मेदारी भी रोहित ने ही ली थी। रोहित राजू ठेहट का दायां हाथ रह चुका है, लेकिन राजू ठेहट की हत्या के बाद रोहित लॉरेंस गैंग में शामिल हो गया। फिलहाल जेल से छूटने के बाद रोहित के दुबई में होने की बात कही जा रही है। हाल ही में गोगामेड़ी हत्याकांड को लेकर रोहित ने सोशल मीडिया पर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। लॉरेंस गैंग का दूसरा सक्रिय सदस्य संपत है। संपत फिलहाल भटिंडा जेल में बंद है। राजस्थान में लॉरेंस गैंग ने जितनी भी हत्याएं करवाई है, कहा जाता है कि उसकी साजिश संपत ने जेल में बैठकर की थी। जेल से ही तय किया गया कि कौन सा शूटर होगा, कैसे हत्या की जाएगी और कौन किसकी मदद करेगा। बता दें कि गोगामेड़ी हत्याकांड से पहले ही पंजाब पुलिस ने संपत नेहरा से आउटपुट लेकर राजस्थान पुलिस को संकेत दिए थे, लेकिन पुलिस ने इसमें गंभीरता नहीं दिखाई। संपत फिलहाल भटिंडा जेल में बंद है। बताया जाता है कि संपत नेहरा लॉरेंस की कमाई का सारा हिसाब रखता है। वहीं लॉरेंस गैंग का तीसरा बड़ा गैंगस्टर वीरेंद्र है। हालांकि वीरेंद्र राजस्थान पुलिस का इनामी बदमाश है, जिस पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। वीरेंद्र चूरू के बोबासर का रहने वाला है। इसका मुख्य कार्य हथियारों की सप्लाई करना है। गैंग की ओर से जिसकी हत्या की साजिश रची जाती है, उसके शूटर को वीरेंद्र ही हथियार उपलब्ध कराता है। इसके अलावा भी वीरेंद्र राजस्थान से बाहर के कई राज्यों में आधुनिक हथियारों की सप्लाई करता है। बताया गया है कि वीरेंद्र ने राजू ठेहट की हत्या में भी शूटरों को हथियार उपलब्ध करवाए थे। 2017 में गैंगस्टर आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद उसके जितने भी साथी थे, वह सब लॉरेंस गैंग से मिल गए। अन्य छोटी मोटी गैंग भी लॉरेंस गैंग में शामिल हो चुकी है। इसके कारण लॉरेंस का राजस्थान में अपराध का साम्राज्य लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं लॉरेंस गैंग के कुछ गुर्गे विदेशों में छिपे हैं, जो गैंग से जुड़ने वाले नए गुर्गों के जरिए बड़े कारोबारियों से रंगदारी वसूल रहे हैं। आए दिन व्यापारियों से वसूली के लिए धमकी भरे कॉल किए जाते हैं। कुछ व्यापारी डर के मारे चुपचाप रुपए दे देते हैं, जबकि कुछ पुलिस की शरण ले लेते हैं। हाल ही में जयपुर के 2 बड़े कारोबारियों से करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगी गई है। बताया जा रहा है कि देश भर में लॉरेंस के 600 से ज्यादा शार्प शूटर हैं। लॉरेंस के क्रिमिनल नेटवर्क की बुनियाद राजस्थान की अजमेर जेल से पड़ी। वहीं जोधपुर में व्यापारी से रंगदारी भी मांगी।
नहीं देने पर व्यापारी के घर पर गोली भी चली। सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या में भी लॉरेंस गैंग का नाम आया था। वहीं जयपुर के ही विद्यानगर इलाके में रहने वाले एक ज्वेलर के पास 19 दिसंबर को धमकी भरा कॉल आया। अपने आप को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताया। ज्वेलर को धमकी देते हुए 1 करोड़ रुपए देने की बात कही। रुपए नहीं दिए तो गोगामेड़ी जैसी हाल करने की धमकी दी। वहीं मार्च 2023 में पुलिस ने श्री गंगानगर से लॉरेंस के 2 गुर्गे को पकड़ा था, जो व्यापारी से फिरौती वसूलने आए थे। वहीं अगस्त 2023 में जयपुर के 2 डॉक्टरों से 50-50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। पुलिस ने लॉरेंस गैंग के शूटर को गिरफ्तार भी किया था। वहीं जनवरी 2023 में जी क्लब में 19 राउंड से अधिक ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। ये फायरिंग फिरौती के लिए की गई थी, जो क्लब के मालिक से लॉरेंस गैंग ने फिरौती मांगी थी। नहीं देने पर फायरिंग की गई। हालांकि ये तो कुछ एक ही घटनाएं हैं जिनके लॉरेंस गैंग से सीधा कनेक्शन निकला था। अनुमान है कि करीब 100 से ज्यादा रंगदारी और वसूली के मामले सिर्फ राजस्थान में ही लॉरेंस गैंग पर हैं। मई 2023 में लॉरेंस के कई ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी भी की थी। साथ ही कई बड़े बदमाशों को पकड़ा भी गया था, लेकिन उसके बाद भी लॉरेंस गैंग लगातार राजस्थान में सक्रिय रहा। साल 2023 में भी लॉरेंस के गुर्गों ने कई बड़ी वारदातों को पुलिस के सामने ही अंजाम दिया। कुछ को पकड़ा भी गया, लेकिन इस गैंग का बड़ा गैंगस्टर अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस उन तक नहीं पहुंच पा रही है। वहीं कुछ गैंगस्टर विदेशों में बैठकर भारत में फिरौती और गोली चलवा रहे हैं। वहीं मुख्य गैंग लीडर लॉरेंस अभी भी जेल में बंद है। जेल से ही इस गैंग का पूरा नेटवर्क काम करता है, जिसे तोड़ने के लिए पुलिस ने कई प्रयास किए, लेकिन नहीं तोड़ पाई। लॉरेंस ने राजस्थान में अपने शूटर्स की फौज अजमेर जेल में रहने के दौरान ही खड़ी की थी। राजस्थान सरकार के लिए राजस्थान में लॉरेंस गैंग के नेटवर्क को तोड़ना बड़ी चुनौती है। अब यही सवाल है कि बीजेपी सरकार इस क्राइम नेटवर्क को तोड़ने के लिए क्या क्या पैंतरे अपनाती है। जिस तरह से लॉरेंस गैंग राजस्थान में दहशत फैला रही है, उसे देखते हुए इस गैंग का सफाया होना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो हमारी खास पेशकश गैंग वॉर ऑफ राजस्थान में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।